Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक बहुत अलग है, बहुत इंट्यूटिव टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि आज मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ कि कान्हा जी आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और वो भी 2023 एंड होने से पहले। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इतना अर्जेंट है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हुआ कि ये काफ़ी अर्जेंट है, आपको जानना ही है बिफोर इट गेट्स रियली लेट। तो मैंने सोचा ठीक है आज ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए। मेरा तो ये पर्पस ही है, मेरा तो ये मिशन ही है कि मैं जीऊँ आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है आज ही कर लेते हैं ये जो रीडिंग है। देखते हैं कान्हा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस बारे में क्या बात। मुझे कुछ नहीं पता बेसिकली, मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या बात करना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट बताना चाहते हैं, कुछ रिवील करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है इंट्यूटिवली कि कान्हा जी अर्जेंटली कुछ बात करना चाहते हैं, वो भी 2023 एंड होने से पहले ही। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है, कुछ एनर्जी है जिसके बारे में कान्हा जी आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं कान्हा जी 2023 एंड होने से पहले ही आपको क्या जानना है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। कार्ड नंबर 1 इज दिस। ये जो कान्हा जी का कार्ड है ये कार्ड नंबर 1 है। ये जो कान्हा जी का कार्ड है ये कार्ड नंबर 2 है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने कान्हा जी का ये जो कार्ड है ये चूज किया है इंट्यूटिवली फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी 2023 एंड होने से पहले ही कान्हा जी आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या अर्जेंटली बताना चाहते हैं। क्योंकि मुझे आज बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ कि ईयर एंडिंग से पहले ही कान्हा जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। कान्हा जी चाहते हैं कि कुछ आप जान लो। मुझे नहीं पता कि क्या है, क्यों है, क्या बताना चाहते हैं, किस बारे में ये रीडिंग है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि ईयर एंड से पहले ही, ये जो साल है ये ख़त्म होने से पहले ही कान्हा जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं कान्हा जी क्या बात करना चाहते हैं भाई आप सबसे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोग की एनर्जी चेक करूँगी। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी जो है वो चेक करूंगी कि फिलहाल अभी आप लोग किस एनर्जी में हो, करंटली अभी किस एनर्जी में हो आप लोग। हायरोफेंट, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, Seven of Wands, Three of Pentacles, okay, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है ले लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, ओके। विश मांग रहे हो, प्रेयर भी काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर, ओके। तो मुझे कुछ सिनेरियोज दिख रहा है, मैं एक एक करके बताती जा रही हूँ। ठीक है, देखो आपके साथ कौन सा सिनेरियो मैच होता है, उसके हिसाब से हम कान्हा जी के मैसेज चेक करेंगे। ठीक है, कि कान्हा जी क्या कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर बोलना चाहते हैं वो भी निकल के आएगा, सब कुछ मैं बता दूंगी। तो अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ गाइज, आप लोगों की करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक तो बात यह है कि करियर में
किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है। करियर में आप लोग कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो अपने लिए। वो सक्सेस हो सकता है, फिनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, इंडिपेंडेंस, फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हो, या फिर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, जो कि बात यह है कि वो शुरू हो नहीं पा रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप काफी हद तक कोशिश तो कर रहे हो, हार्डवर्क बहुत दे रहे हो। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपके साइड से कुछ कमियां हैं। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना हो सकता है आपसे उससे कहीं बढ़ के आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो रेसिप्रोकेशन होता है वो आपको दिख नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आपने हार मान लिया है, गिव अप कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप कंटिन्यूसली विश मांग रहे हो, आप कंटिन्यूसली विश कर रहे हो, एंड साथ ही साथ भगवान पे भरोसा भी है कि जो हार्ड वर्क आज हम कर रहे हैं उसका फल एक ना एक दिन भगवान हमको जरूर दिखाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर दिखेगा वो फल। मुझे ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, चाहे आपका जो करियर है वो बिजनेस हो, आप सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर न्यू कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो ब्रेक थ्रू है, जो रिसोर्सेज है, मैन पावर, पैसे, लोन, ये सब कुछ ना कुछ बाधाएं मिल रही हैं, काम बन नहीं पा रहा है, या तो काफ़ी इंटरव्यूज आप दे रहे हो लेकिन आपको एक अच्छा खासा जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है, आपको बाहर कहीं पर जाना है, ओके, अब्रॉड या फिर कहीं और सेटल करना है, रिलोकेट करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये एक चीज दिख रही है यहाँ पर। कुछ ऐसा काम आप करते हो जैसे कि इन्फ्लुएंसर, जैसे कि सोशल मीडिया में काम करते हो। ठीक है, फेम नेम के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है अभी तक। अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्स आप दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो आप लोग वेट कर रहे हो कि कब होगा, होगा भी नहीं होगा, भगवान प्लीज कर दे ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। डेजिग्नेशन हाई हो जाए, प्रमोशन मिल जाए आपको, फिनेंशियली स्पेशली इतना ज़्यादा सब कुछ सही हो जाए कि डेट्स भी क्लियर हो जाए एंड आप भी प्रोवाइडर बन सको। जो भी सपने बकेट लिस्ट में जो भी कुछ एडेड है वो सब कुछ आप फुलफिल कर सको, फिनेंसेस इतना अच्छा हो जाए, ये भी आप विश कर रहे हो। नेक्स्ट मुझे पर्सनल लाइफ के लिए भी किसी के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आप लोग स्टेबिलिटी के लिए दुआ मांग रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्सिलेशन हो जाए ऐसी बात नहीं है, शादी हो जाए उन्हीं के साथ, कमिटमेंट मिल जाए, जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, मुझे यहाँ पर किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि करियर बीच में आ रहा है, तो आप लोग शायद अपने पार्टनर की करियर के लिए भी प्रे कर रहे हो कि उनको भगवान प्लीज करियर में एक अच्छा खासा जॉब दे दे, या फिर जो भी उसको करना है वो उसमें सक्सेसफुल करवा दे, ताकि हम दोनों शादी कर सके, शादी में डिले ना हो सके, ये ऐसा कुछ। ओके, किसी को मैनिफेस्ट करो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, सेपरेशन में हो मैनिफेस्ट करो, इंतज़ार कर रहे हो। ओके, लेकिन आपने हार नहीं माना है, बस ये है कि भगवान कभी ना कभी सुन तो लेंगे ही। शादी के जो उम्र है वो जा रहा है, लेकिन कोई अच्छा सा जो है अलायंस मैच जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो भगवान की क्या मर्जी है ये आप पूछ रहे हो कि भगवान क्यों ऐसा हो रहा है, कब होगी मेरी शादी, या फिर क्या चल रहा है, डिवाइन प्लानिंग क्या है, कब डिवाइन टाइमिंग कब आने वाला है, ये सब कुछ है। ये जो भी मैंने कुछ कहा, अगर यहाँ से एक भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर जाती हैं तो यस, दिस रीडिंग इज योर्स गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जो कि अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। मतलब पढ़ाई तो चल रही है ठीक है, लेकिन जितना सक्सेसफुल हम होना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, क्या एट ऑल हम बन पाएंगे, रिजल्ट अच्छा हो पाएगा, एग्जाम्स देंगे तो रिजल्ट क्या अच्छा होगा, ये कोर्स हम ख़त्म कर पाएंगे, ये सर्टिफिकेशन हमको मिल पाएगा, या फिर कहीं ड्रीम कॉलेज अगर और यूनिवर्सिटी अगर है तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ क्या मिल पाएंगे, ऐसा कुछ, ऐसी एक एनर्जी है। तो कान्हा जी, फर्स्ट जो मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं
वो ये है कि फ्लो में रहें। जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फ्लो में रहें एंड पॉजिटिव रहें, ठीक है। ऑलरेडी हो भी पॉजिटिव कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा कि आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हो, खुद को डाउट कर रहे हो, अपने कर्म पे डाउट कर रहे हो, ठीक है, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, ऐसा नहीं है। बस मन में ये बार बार आ रहा है कि काम बन क्यों नहीं रहा है, मतलब और कितना लेट होगा भगवान। वैसे तो विश्वास है कि एक ना एक दिन मिल ही जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स भी देखते हो और रीडिंग में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी निकल के आती हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि बिलीव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बस ये है कि भगवान कब मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रखा है, चीज़ें बन नहीं रही हैं, बेसिकली बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है। रैदर काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। हम रिकॉन्सिलिएशन कमिटमेंट के लिए वेट करें, उसमें भी काफ़ी बाधाएं हैं। शादी की बात शुरू हो नहीं पा रही हैं, कुछ ना कुछ वजह से सब कुछ ठीक होकर भी आगे नहीं बढ़ती हैं। तो चीज़ें ऐसी हैं, कंप्लीटली नेगेटिव आप हो रहे हो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है बेसिकली, बट स्टिल कान्हा जी बोल रहे हैं कि कीप अप द पॉजिटिव वाइब। हो सके तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहो, बिलीव रखो, विश्वास रखो, ठीक है। आप लोगों के लिए आ रहा है। और भी देखते हैं कान्हा जी को और क्या बोलना है। टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी, बार बार यही बताया जा रहा है। इसी फ्लो विद द रिदम, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, फ्लो विद द रिदम, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है। आप जो भी यहाँ पर काम कर रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, अगर यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ये बोला जा रहा है कि आप जो भी एनर्जी दे रहे हो, आप जो भी हार्डवर्क दे रहे हो, कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो करियर में, कुछ सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को, फ्रीलांसिंग, जो भी कुछ आप करते हो उसको सक्सेस तक लेके जाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, जिसके लिए भी आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो कान्हा जी नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स। आपके जो विश है वो कान्हा जी को आप कम्युनिकेट करो ना करो, कान्हा जी सब कुछ सुनते हैं। सो डोंट फील लाइक कि कान्हा जी सुन नहीं रहे हैं या फिर क्या होगा क्या नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर, ठीक है। आपको कान्हा जी देख रहे हैं। कान्हा आपके एफर्ट्स, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी अगर बात है कि कहीं पर, मुझे और एक मैसेज भी यहाँ पर मिल रहा है कि आप लोग शादीशुदा ऑलरेडी हो सकते हो यहाँ पर कोई, और आपके इन लॉज से कुछ इश्यूज आ सकती हैं, ठीक है, आ रही हैं बेसिकली, और आप अपने हस्बैंड के साथ अलग रहना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो, हस्बैंड नहीं कहूँगी, मतलब स्पाउस, ठीक है, आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड ले, जो कि अब तक शायद नहीं हो पा रहा है। थर्ड पार्टी का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, थर्ड पार्टी बीच में से हट जाए, ये सब कुछ भी आप चाहते हो, तो आपको कान्हा जी बोल रहे हैं कि जस्ट इट्स टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। कान्हा जी सब कुछ देख रहे हैं, किसका दोष है, कहाँ पर आपने कितना दिया है, वो सब कुछ कान्हा जी देख रहे हैं। ब्यूटीफुल, यही मैं बस बताने जा रही थी कि कान्हा जी हिसाब लगा रहे हैं, बस ट्रस्ट मी गाइज, बस ये बताने जा रही थी। और कान्हा जी ने डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया आप लोगों को कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा इज ऑलवेज देयर, सो बिलीव इन दैट, ठीक है। आपका जो कर्म है, आपने अगर कहीं पर प्यार दिया है, मेहनत दिया है, वो सब कुछ काउंटेड हो रहा है गाइज, ठीक है। तो आपको जितना आप हिसाब नहीं भी लगा रहे हो ना, उतना मिलेगा आपको बेसिकली, ठीक है। आप भूल सकते हो हिसाब, लेकिन कान्हा जी नहीं भूलेंगे। बस प्योरिटी के साथ देते जाओ, आप प्योरिटी के साथ दे भी रहे हो कहीं ना कहीं। सो कान्हा जी ये जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि कान्हा जी क्या आप देख रहे हो, क्या एट ऑल मिलेगा, क्या एट ऑल मेरे पर्सनल लाइफ में वो मिलेगी चीज़ें जो भी हम विश कर रहे हैं, क्या करियर में वो मिलेगी, हार्डवर्क का फल, फेम, नेम, सक्सेस, फिनेंशियल विंडफॉल, प्रमोशन, बाहर से अपॉर्चुनिटी, अब्रॉड सेटलमेंट, ये सब कुछ हो पाएगा, जिसके लिए भी गवर्नमेंट जॉब, जिसके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या एट ऑल वो रिवॉर्डेड होगा। तो कान्हा जी बोल रहे हैं कि आप प्योरिटी के साथ दे रहे हो, तो क्यों नहीं रिवॉर्डेड होगा। जस्ट आप थोड़ा सा धैर्य रखें और करते जाइए, जो कर्म है आपका, जो पार्ट है आपका, वो करते जाइए और फ्लो विद द रिदम एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। कान्हा जी हिसाब लगा रहे हैं एंड एवरीथिंग विल बी रिवॉर्डेड।
अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी बात है, सो डोंट वरी, जिसका जो कर्म है उसको वही फल मिलने वाला है। थर्ड पार्टी का अगर दोष है तो कान्हा जी उनको ही समझाएंगे। ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है कि ईयर खत्म होने से पहले ही आपको कान्हा जी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो मुझे 60 to 70% लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये जो भी कुछ है, ये आपको न्यू साल से ही देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जनवरी से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा। बाकी जो 30% लोग हैं उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आपको चीज़ें दिसंबर के लास्ट में ही मिलता हुआ दिख जाएगा कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रहा है। मतलब एक डेस्टिनेशन में रीच करने के लिए एक जर्नी से गुजरना पड़ता है, कहीं से तो शुरू करना होता है ना, कहीं से तो चीज़ें शुरू होती है तब जाकर डेस्टिनेशन में पहुंचते हो, है ना। जैसे कि अगर सपोज आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी से शादी करना चाहते हो जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है अभी, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, उनका कॉल मिलना, एक कम्युनिकेशन मिलना, है ना। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज है, ये आपको दिसंबर में ही देखना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर न्यू साल में न्यू बिगिनिंग विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, जो भी ओल्ड, जो भी कुछ है, जो भी कुछ चल रहा है अभी आपके लाइफ में, ठीक है, काम बन नहीं रहे हैं, इतने कोशिश करने के बाद भी आप रीच नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ पीछे छोड़ रहे हो। न्यू साल से न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है। ओके, आपको न्यू साल में मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू फ्रेंड बना रहे हो आप, या फिर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, अगर सेपरेशन पीरियड में हो तो हो सकता है कि फर्स्ट कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप से शुरू हो फिर से। ठीक है, बट यस, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप दिख रहा है न्यू साल में। ठीक है, कि आपको कोई मिल रहा है जिसके थ्रू आपके करियर में काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल रहा है। ओके, सो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए और देखते हैं यहाँ से कान्हा जी क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस बात का ध्यान आपको रखना है और किस बात का ध्यान आपको रखना है। माय गॉड, सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। ठीक है, अगर लव अट्रैक्ट कर रहे हो तो लव मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, शादी के लिए कोशिश कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा। थर्ड पार्टी टाटा बाय बाय हो रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है आपके करियर में। ब्यूटीफुल गाइज, सो मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ के लिए भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज फील हो रहा है, करियर के लिए भी, तो दोनों के लिए ही कान्हा जी डायरेक्ट मैसेजेस दे दिया कान्हा जी ने कि लव भी मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रहा है। ओके, सो जो भी डर है उसको रिलीज करें। ठीक है, डर की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर, जबकि आपको कान्हा जी देख रहे हैं। कान्हा जी जब आप पर फोकस कर रहे हैं तो डर की कोई जगह ही नहीं है। चलिए लास्टली यहाँ से कुछ कार्ड्स पुल आउट करते हैं और देखते हैं। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे इसके बाद और कोई कार्ड मुझे अंदर से फील नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं पुल आउट करूँगी गाइज, बिकॉज मैं इंट्यूटिवली फ्लो करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरे स्पिरिट गाइड्स, मुझे मेरे डिवाइन एनर्जीज, मुझे मेरे डिवाइन एंसेस्टर्स स्पिरिट्स मुझे गाइड करते हैं, राइट। तो जब मुझे जो मैं जैसे गाइडेड फील करती हूँ मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वही आप लोगों के लिए है। बेसिकली वो लोग मुझे गाइड आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे खुद के लिए नहीं। तो मुझे इस कार्ड के बाद में और कुछ कार्ड मैं गाइडेड नहीं हो रही हूँ गाइस, तो मैं नहीं निकालूंगी, बिकॉज दिस शुड बी द एंड ऑफ दिस रीडिंग क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं होता है, ये सम अप हो जाता है। आपकी जो कंप्लीट रीडिंग है ना, उसका समरी ये है बेसिकली, मैजिक स्टार्ट्स विथ यू गाइस। ठीक है, आप मैजिक क्रिएट करने वाले हो, आपके लाइफ में मैजिकल न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। मैजिकल इसीलिए है क्योंकि जैसा आप मांग रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, जिसके लिए आप एफर्ट डाल रहे हो, इंतजार कर रहे हो,
वो हर एक चीज़ मैजिकली आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू बिगिनिंग। सो यस, इतनी सी थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब कुछ कान्हा जी ने किया है, तो प्लीज़ कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने कान्हा जी का ये जो कार्ड है ये चूज़ किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कि ये जो साल चल रहा है 2023 ख़त्म होने से पहले कान्हा जी आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या अर्जेंटली इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को बताना चाहते हैं आज कान्हा जी। क्योंकि क्या है बेसिकली आज मुझे ये जो टॉपिक है या फिर ये जो चीज़ है कि कान्हा जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे बिफोर दिस ईयर एंड्स, ये बहुत मुझे फील हो रहा था आज। तो मैंने सोचा ठीक है क्यों ना आज कर लेती हूँ मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर ये इतना ही अर्जेंट है तो मुझे जल्द से जल्द ये रीडिंग करना है, वरना मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगी ठीक है। तो मुझे लगा कि ठीक है आज कर लेते हैं ये रीडिंग, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि कान्हा जी को कुछ कहना है गाइज आप लोगों से। ये जो 2023 है ये ख़त्म होने से पहले ही कहना है, बहुत अर्जेंटली कहना है। तो देखते हैं चलिए कि इतना क्या अर्जेंटली कान्हा जी को बात करना है। हमारे प्यारे कान्हा जी किस एनर्जी के बारे में, किस टॉपिक के बारे में क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता गाइस। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं कान्हा जी, किस बारे में बात करने जा रहे हैं कान्हा जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस ऐसे गाइडेड हूँ कि कुछ हमारे प्यारे कान्हा जी कहना तो ज़रूर चाहते हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। अगर ये जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो एनर्जी मैं चैनलाइज करूँगी आपकी करंट एनर्जी, अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है गाइस, तो आप लोग कार्ड नंबर 1 देख सकते हो। अगर वहाँ पर भी आपके लिए कोई भी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है अगर, तो समझ जाइए कि आप सही जा रहे हो। कान्हा जी को करंटली आपसे कुछ नहीं कहना है क्योंकि आप सही जा रहे हो, ठीक है। ओके चलिए और भी देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, करंट एनर्जी। ओके नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ठीक है। टेम्परेंस, the moon, 5 of pentacles, 10 of pentacles, 8 of pentacles, bottom of the deck है king of pentacles। ओके ओके तो यहाँ पर मैसेज मुझे पर्सनल लाइफ के लिए भी मिल रहा है और मुझे करियर के लिए भी मिल रहा है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सिनेरियोज बताती जा रही हूँ, देखो कौन सा सिनेरियो आपके साथ रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एक तो सिनेरियो मैं अगर पर्सनल लाइफ के लिए बात करूँ तो मुझे पर्सनल लाइफ के लिए दिख रहा है कि अभी आप सेपरेशन में हो, ओके। वो जो सेपरेशन है वो बेसिकली थर्ड पर्सन की वजह से, और थर्ड पर्सन कौन है, फैमिली। ये उनके भी फैमिली हो सकते हैं, आपके भी फैमिली हो सकते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो उनके फैमिली मेंबर्स या फिर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके स्पाउस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो था जो भी कुछ, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप, जो भी कुछ जितना भी स्ट्रांग था वो सब कुछ टूट गया अभी करंटली। तो अगर मैं देखूं एनर्जीज, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता है, वो भी अगर आप मैसेज करो तो, मतलब कर्टेसी के खातिर वो जो पर्सन है वो 1-2 रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको, ऐसा लगता नहीं है कि उनको बात करने का मन है, मतलब वो खुद से मैसेज नहीं करते, या फिर आप अगर कुछ
लंबा सा कुछ पैराग्राफ टाइप कर रहे हो या फिर टाइप करके भेजते हो तो वो भी लंबा सा एक पैराग्राफ के साथ ही आपको रिप्लाई करते नहीं, शायद यस, ओके, आई एम गुड, यू, ऐसा ही रिप्लाई आपको मिलता होगा। ठीक है, तो करेंटली आप लोग बेसिकली खुद के ऊपर काम कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो। ओके, इनर वर्क कर रहे हो, क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हो। क्रिस्टल्स आपने लिया है, शायद एनर्जाइज क्रिस्टल्स किसी से लिया है, रीडिंग भी करवाया है। तो जो भी आपको रेमेडीज बताया गया है वो सब कुछ आप कर रहे हो, साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो और इंतजार भी कर रहे हो। ठीक है, जो लोग यहाँ पर शादीशुदा लोगों से डील नहीं कर रहे हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोग थे रिलेशनशिप में, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से, फैमिली की वजह से। ठीक है, उनको तो लगा था कि बैलेंस बना के चल सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, इनके माँ या फिर मदर, जो मदर फिगर है या फिर कोई फीमेल फिगर की वजह से ही सब कुछ टूट सा गया है। इनकी माँ शायद आपको पसंद नहीं करती हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। इनके बेसिकली इनके फैमिली मेंबर्स मान नहीं रहे थे या फिर इनके फैमिली मेंबर्स की वजह से ही चीजें आगे नहीं बढ़ी। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए फैमिली, बेसिकली थर्ड पर्सन यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। हो सकता है कि आप दोनों ये यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा थे, फैमिली इन लॉस के प्रॉब्लम की वजह से अभी सेपरेशन में हो, काम कर रहे हो, खुद के ऊपर भी शैडो वर्क भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ताकि थर्ड पर्सन हट जाए, इस पर्सन को समझ में आ सके कि आप क्या थे इनके लिए, कितना प्यार आपने किया था, और ताकि ये पर्सन लौट कर आ सके, चेंज होकर डिसीजन आपकी तरफ लेकर। ठीक है, ये एनर्जी करंटली मुझे दिख रही है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो करियर को लेकर है। अभी करियर को लेकर क्या है, यहाँ पर कोई कोई तो है जो क्लियर शॉट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे हो और आपने एग्जाम भी दिया है, काफी बार दिया है, काफी जगहों पर दिया है, लेकिन कहीं पर भी आपने एक भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाए हो। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं हिल गया है बेसिकली। तो काम तो खुद पर खुद पर मैं कह सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस हिल गया, लेकिन फिर भी आप काफी कोशिश कर रहे हो टू बी पॉजिटिव, टू कंटिन्यूअसली ताकि आप हार्ड वर्क दे सको, ताकि आप मेहनत कंटिन्यूअस कर सको, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट सा आता है, बीच बीच में कंफ्यूजन सा आता है कि क्या एट ऑल हम करियर में आगे जा पाएंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम हमने दिया है एक भी एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाए। खुद के ये तो एक एनर्जी हो गया। ठीक है, अभी जो लोग यहाँ पर करियर में जो भी करते हो, ठीक है, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे आप एक अच्छा खासा जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रहा है। आप बहुत ज्यादा कंपटीशन महसूस कर रहे हो, काफी ज्यादा कंपटीशन महसूस कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी करंटली आप कर रहे हो। ठीक है, और जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पर वो जो रास्ता है, जर्नी है, काफी ज्यादा कंपटीशन भरा हुआ है। ऐसा आपको लगता है, जब भी आप दूसरों को देखते हो आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर बैठते हो, और कंपेरिजन कुछ ऐसा होता है कि मतलब आप जब देखते हो दूसरों को तो ऐसा लगता है कि उसके पास ये सब कुछ है, जबकि उसने इतना कुछ मेहनत किया भी नहीं है। स्किल्स मेरे पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी सक्सेस उसके पास ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है भगवान? मेहनत आप कंटिन्यूस करते जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि कि कहां पर हम लैग कर रहे हैं वो हमको ही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप दूसरों के साथ, क्योंकि कंपेयर करते हो आप दूसरों के साथ, अपनों के साथ, या फिर सिबलिंग्स, या फिर कजिन्स, फ्रेंड्स, या फिर जब कहीं और किसी स्ट्रेंजर को भी देखते हो और कलीग्स को भी देखते हो, ऐसा लगता है कि ये तो अभी इसने तो अभी ज्वाइन किया, कुछ स्किल्स भी नहीं है, लेकिन इसको अच्छा खासा एक प्रमोशन मिल गया, अच्छा खासा सैलरी भी हाइक हो गई, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है? बार बार क्यों मैं बार बार इतना काम, इतना मेहनत करने के बाद भी जहां पर मुझे पहुंचना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं? ग्रोथ, प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
ओके। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो या फिर रिसेंटली कोई जॉब छूट गया है। ओके, और उस जॉब में काफ़ी मेहनत आपने किया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि फिर आप मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो काफ़ी मेहनत किया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मतलब मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क देना, मेहनत करना आपने बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है कि वो जॉब जो छूट गया है उसके बाद आप इंटरव्यूज नहीं दे रहे हो, लेकिन वो चीज़ अंदर से जा ही नहीं रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद ऐसा लगता है आपको कि आपके पास स्किल्स एंड टैलेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जितना एप्रिसिएशन रिवॉर्ड सोसाइटी से मिलना चाहिए, वो आपके करियर में मिलना चाहिए, वो आपको हासिल नहीं हो पा रहा है। चाहे आप कुछ भी करियर में करते हो, लेकिन एनर्जी यही निकल के आ रही है। ठीक है, आप लोग देख लो अभी। मेक द राइट चॉइस, ओके, बी हम्बल इन ऑल यू डू, ओके ओके ओके। तो बेसिकली ये जो कार्ड है इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगी, ठीक है, तो वीडियो इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि मैं ऐसे गाइडेड हो रही हूँ और मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं वो कान्हा जी से मिल रहे हैं, तो मैं जो भी यहाँ पर बता रही हूँ वो मैं नहीं, कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, डिटेलिंग में ही बताऊंगी। देखिए ये जो कार्ड है, इस कार्ड के साथ कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो एफर्ट्स जो हम फ्रस्ट्रेटेड होकर देते हैं ना, कि वैसे भी पता है कुछ नहीं मिलेगा, अभी देना है तो दे देते हैं, छोड़ो यार, कल को भी कुछ नहीं मिला, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। ये इस एनर्जी में जब हम कुछ एफर्ट देते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी हो, जिस भी एरिया हो, वो एफर्ट्स कभी भी काउंटेड नहीं होता है भगवान से। ठीक है, वो एफर्ट कभी भी काउंटेड नहीं होता है। तो एफर्ट अगर आप हम्बल वे में दे रहे हो, मतलब मुझे पता है भगवान किसी ना किसी दिन जरूर देखेंगे, जरूर रिवॉर्ड देंगे भगवान। ठीक है, जब ऐसे सोच के हम एफर्ट देते हैं, इंतजार करते हैं, ठीक है, ग्रज रख के नहीं, फॉरगिव करके, जो भी पास्ट में हुआ है वो सब कुछ फॉरगिव करके, दूसरे लोगों को फॉरगिव करके, खुद को फॉरगिव करके, हम विश्वास के साथ, प्यार के साथ कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे वो करना है, मुझे इनके लिए इंतजार करना है, ये जो प्यार से हम करते हैं, तो बेसिकली वो जो एफर्ट है वो भगवान देखते हैं, हिसाब लगाते हैं, बराबर हिसाब लगाते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे इस कार्ड के साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में चॉइस दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस दिए जाएंगे, ये करियर में भी है। ठीक है, करियर में भी आपको चॉइस मिल रहा है एंड पर्सनल लाइफ में भी चॉइसेस मिल रहे हैं। अभी चॉइसेस मतलब मैं हमेशा इस बारे में नहीं बोलती हूँ कि चॉइसेस मतलब आप दो पर्सन के बीच में आ रहे हो। ठीक है, चॉइसेस सिर्फ ये नहीं होता है, चॉइसेस ये भी होता है कि हो सकता है आपके सामने दो रास्ते ओपन हो जाए। एक तो रास्ता ये है कि इनके साथ रहना, वेट करना, और एक रास्ता है कि मूव ऑन करके खुद को चूज करना। ठीक है, तो दो रास्ते आपके पास ओपन हो जाएंगे। मैं देखूंगी कि कौन से रास्ते, अगर भगवान, अगर कान्हा जी दिखा देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखा दे कान्हा जी, बट यहाँ पर कान्हा जी आपसे बोलना चाहते हैं, इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन गाइस। ठीक है, आप जो भी चूज करें उस पर भरोसा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूज सोच समझ के करें, दिल से पूछें। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूज होकर एफर्ट देने से कुछ नहीं होगा, अगर लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर इनके लिए वेट करना ही है, ये हम चूज करें, तो राइटली करें वो। ठीक है, ग्रज रख के नहीं, नेगेटिव सोच के नहीं, प्रॉपरली करें। अगर आप ये चूज कर रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है, यही इसी के लिए मुझे पैशनेट फील होता है, मुझे बिजनेस ही करना है, चाहे कितना भी मुझे लॉसेस फील हो, मुझे यही करना है, अगर ये चूज आप कर रहे हो तो देन बी हम्बल इन दैट चॉइस। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, और जो लोग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द दो ऑप्शंस के आमने सामने रहोगे। ठीक है, यस, और एक रास्ता ओपन होने वाला है। तो इफ़ यू वांट, सी यहाँ पर कैसे कैसे कार्ड्स हैं,
ठीक है, एंडिंग का भी कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये दो रास्ते ओपन हो जाएंगे आपके लिए, कुछ एंड करने का, कुछ एंड करके कुछ न्यू शुरू करने का, या फिर जहां पर हो आप वहां पर आप रह सकते हो। ठीक है, तो दो रास्ते आपके सामने रहेंगे, आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज करो, लेकिन उस पर आपको हम्बल रहना है। ठीक है, बाकी ये भी कहा जा रहा है आपसे कि ये जो वक्त आपका चल रहा है ना, इस वक्त का जो पीरियड है, ठीक है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू कुछ क्रिएट होने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो, कि आप लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, या फिर फैमिली के थ्रू भी हो सकता है ये, लेकिन वो जो न्यू पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो कान्हा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिजिड नहीं होना है। ठीक है, एक्सप्लोर करो, उसके बाद चूज करो। ऑप्शंस आपके पर्सनल लाइफ में भी दिया जाएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी दिया जाएगा, तो एक्सप्लोर करो, देखो, उसके बाद चूज करो। ठीक है, बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव, बी हम्बल इन वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, क्योंकि यस कुछ न्यू क्रिएटेड हो रहा है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे हो ना, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि मेहनत पर ध्यान दे, ना कि नेगेटिव रहे, ना कि कंपटीशन पे ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो अपने करियर में वो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो जो भी चूज करते हो आप, उसके लिए बस हम्बल रहो। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे तो भगवान कान्हा जी आपको दो रास्ते दिखा देंगे कि देखो भैया, इसमें भी चल सकते हो, इस पे भी चल सकते हो, किस पे चलना है आपको देखो, लेकिन जिस पे भी चल रहे हो हम्बल रहना है। आप जिस पे भी चलोगे वहां पर ही आपको न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, वहां पर ही आपको वैसा कुछ देखने को मिलेगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे आप क्रिएट करना चाहते हो, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आप जो मैनिफेस्ट करो वो मिल जाएगा आपको। ये जो भी टाइम पीरियड चल रहा है ना, जॉब सही से नहीं मिल रहा है, करियर सही से नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप सही से नहीं चल रहा है, फिनेंशियल एरिया सही से नहीं चल रहा है, किसी किसी के लिए हेल्थ भी सही से नहीं चल रहा है, ये जो भी कुछ है ये एंड हो जाएगा। ये जो साइकिल है, ये जो वक्त है, बुरा जो वक्त है, ये एंड हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग का वक्त आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहे, बस चूज करें, डिसीसिव रहें कि क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बार बार कि शायद मुझे वेट नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, शायद मुझे ये जॉब, शायद मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, शायद मुझे कुछ और करना है, या फिर उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में लग रहा है नहीं नहीं मुझे यही करना है, तो डिसीसिव हो जाओ। ठीक है, एंड फेथ रखो। ये कहा जा रहा है कि कान्हा जी पर, या फिर जिनको भी आप काफी मानते हो, बिलीव रखो, जो भी चूज करोगे आप, जो भी क्रिएट करने के लिए, जो भी, अगर आपको ऐसा फील होता है कि बिकॉज आप लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। ओके गाइज, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं मुझे इसी, फॉर एग्जाम्पल इसी पर्सन के लिए मुझे वेट करना है, हम्बल रहो, फॉरगिव करो, खुद के ऊपर काम करो, हेल्प इज ऑन द वे, आपको वहीं पर हेल्प मिल जाएगा। अगर ऐसा महसूस हो कि नहीं मुझे इस पर्सन के लिए वेट नहीं करना, मुझे न्यू कोई चाहिए, अगर ये डिसाइड करते हो तो वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाएगा, वैसे ही क्रिएटेड हो जाएगा आपकी रियलिटी। तो डिसाइड करो पहले, चूज करो पहले कि व्हाट रियलिटी यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, जैसे रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो वैसे ही ऑप्शंस एंड वैसे ही रास्ते आपको आगे दिखने लगेंगे। ठीक है, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प आ रहा है, पहले आप डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बेसिकली ये जो भी पीरियड हो रहा है ना, जो भी चल रहा है, वो इट इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ठीक है, क्योंकि आपके लिए रखा ही हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब काफी ज्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है ना, ताकि ये आप अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओ, बाद में जाकर ये खो ना दो आप, इसीलिए आपको भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको समझा जा रहा है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेडिकेशन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ऑफ बीइंग अ गिवर। सिर्फ और सिर्फ कुछ ना पाने के बाद भी देते जाना, ये होता है कमिटमेंट। ठीक है, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है बेसिकली इस टाइम पीरियड में। ओके, ताकि ये जो भी चेंज आपके लिए रखा हुआ है, पॉजिटिव चेंज, ठीक है, वो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। ओके, जो भी कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो वही क्रिएटेड हो रहा है। मुझे आप लोगों के लिए ये भी महसूस हो रहा है कि बाहर कहीं पर ट्रैवलिंग आ रही है,
आने वाले साल में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो कान्हा जी का ये जो मैसेज है, मुझे अभी महसूस हो रहा है कि क्यों कान्हा जी आपको इसी साल के एंड होने से पहले ही ये मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि चूज करें इसी साल, मतलब December 31 कि पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। कंफ्यूज्ड जस्ट बिकॉज चीजें लेट हो रहा है, जस्ट बिकॉज अभी तक चीजें नहीं दिख रही हैं होता हुआ आपके हिसाब से, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए। ये नहीं चलेगा। सेट योर माइंड, ठीक है। इंटेंशन सेट कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, और इसी December 31 के अंदर आपको सेट करना है ये माइंड, क्योंकि न्यू साल के साथ साथ आप जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज, राइट। आपके लाइफ चेंज होने वाला है न्यू साल के साथ साथ, न्यू क्रिएशन होने वाला है। जिस हिसाब से आप चूज करोगे उसी हिसाब से न्यू क्रिएशन होने वाला है इसी साल के साथ साथ। ये जो एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब इम्बैलेंस की एनर्जी एंड हो रहा है न्यू साल के साथ साथ। क्या हो रहा है? हेल्प आ रहा है, योर कॉल विल बी आंसर्ड, ठीक है। तो प्लीज ये समझ जाइए, ठीक है। गाइडेंस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइडेंस ऐसे ही नहीं आता है। ओके, तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए लोगों के साथ। आप मुझे, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, उनको ज्यादा जल्दी सक्सेस मिल रहा है, ये सब कुछ करना बंद कर दीजिए। कितना लेट हो रहा है ये भी सोचना बंद कर दीजिए। बस इतना सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपको अपना जो रियलिटी है वो कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप करियर में किसी चीज के पीछे काफी ज्यादा पैशनेट हो, लेकिन उसमें आपको लेट एनर्जी दिख रही है, तो आप खुद से पूछो कि रियलिटी में कल को क्या देखना है, कि उसी पैशन में सक्सेस या फिर कहीं और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये खुद से पूछो। तो अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मुझे कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हम वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे पैशन से ही सक्सेस चाहिए, तो चूज करें वो, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंपैरिजन ना लाएं अपने मन में, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं यहाँ से कान्हा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्या एनर्जी आ रही है। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा सा फन कीजिए, बाहर जाइए, दोस्तों के साथ इधर उधर जाइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सीरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, खुश नहीं हो पा रहे हो, ये ऐसे तो आप कभी भी कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाओगे। ऐसे तो आप नेक्स्ट ईयर में भी नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फन कीजिए, थोड़ा सा फन लाइफ है यार, जियो लाइफ को। ओके, ये सब तो कैसे कहूँ मैं, टेम्पररी है, मतलब ये सब तो बहुत डीप मैं अभी कुछ कहने जा रही हूँ। आई डोंट नो मैं कितना समझा पाऊंगी, क्योंकि आप लोग तो बहुत यू गाइज आर माई ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोग तो समझ जाओगे, लेकिन मैं कितना समझा पाऊंगी आई डोंट नो। बेसिकली ये सब तो यहाँ पर रह जाएगा, है ना। हम जब चले जाएंगे तो हमारे साथ सिर्फ ये जो लाइटर साइड है, ये जो फन है, ये जो लाइफ को जीने से जो हमको सीख मिली है, वही हम लेकर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, राइट, नेक्स्ट लाइफ टाइम की तरफ। तो एटलीस्ट लाइफ को जीना है, लाइफ को लाइटर साइड से देखना है। आई नो आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, रिग्रेट से बाहर आना है, ठीक है। रिग्रेट से बाहर आना है। ये जो रिग्रेट आप बार बार कर रहे हो ना, कि पास्ट में ये खोया है हमने, एग्जाम में फेल हुआ है, हम फेल हुए हैं, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, थर्ड पार्टी इशू था, कितना भी एफर्ट दिया फिर भी चीजें हो नहीं रही हैं, काम नहीं कर रहा है। जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है। जस्ट कट क्लियर कर दो पास्ट को, जो पास्ट में हुआ है वो हो गया है। अभी फ्यूचर की तरफ देखो, प्रेजेंट में जियो, और प्रेजेंट सही करते हो तो फ्यूचर अपने आप उस हिसाब से ही क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे बोला जा रहा है। बाकी यहां से भी देखते हैं लास्टली आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, ठीक है, ये 3 कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 में मैं यहाँ से एक ही कार्ड मैंने लिया था, क्योंकि मैं वैसे ही गाइडेड थी, बट अभी आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स आए हैं तो मैं ले लूंगी, ठीक है। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो काम करते जाओ, एक्शन लेते जाओ, और होपफुल रहो, हम्बल रहो, पॉजिटिव रहो। होपलेस होकर कुछ भी आप दे रहे हो एफर्ट, वो एफर्ट काउंटेड नहीं होता है। द मून शोज मी पेशेंस अगेन, पेशेंट रहो, ठीक है।
अभी नहीं मिल रहा है तो कितना वेट करना पड़ेगा, इसके वजह से आप कुछ भी चूज कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। पेशेंस रखना है। आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस, खुद के लिए भी काइंड रहना बहुत जरूरी है। आप लोग काइंड हो, मुझे दिख रहा है आप लोग दूसरों के लिए बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन खुद के लिए भी काइंडनेस शो करना है, खुद को भी वो काइंडनेस शो करना है, ठीक है। आप खुद को प्रेशराइज करो किसी ना किसी तरह, ये नहीं चलेगा, ओके ये कुछ गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है गाइज। अगर फॉलो करते हो तो बहुत इजीली ये जो जो भी आपके तरफ आ रहा है चल के, वो बहुत इजीली आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। बट गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी है, जो भी आया है रीडिंग में, वो सब कुछ कान्हा जी ने ही कहा है, सब कुछ कान्हा जी ने ही किया है। तो सब कुछ जो सब क्रेडिट है वो उनका ही है, तो प्लीज उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।